आज 26 जनवरी है। प्रेज लॉर्ड। 76 रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। क्या हुआ था आज के दिन, किसी को पता है? हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बना था। हालेलुया। और आजाद कब हुए थे हम? 15 अगस्त कब? 47 में। हालेलुया। और हमें आजादी कब मिली थी? 2025 साल पहले। आमीन। हालेलुया। वो थी हमारी सच्ची आजादी, जो परमेश्वर ने हमें आजाद किया। गलतियों 5:1 देखिए। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सच्ची आजादी के लिए। देश आजाद तो हो गया है, लेकिन अभी भी हम आजाद नहीं हैं। मसीह ने हमें पता है किस चीज से आजाद किया है? अपने आप से। हम अपने आप में बंधे हुए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जिंदगी जी रहे थे, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं थे। अपने आप, अपनी सोच में, संदेह में। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर, क्योंकि उस समय हमारी बुद्धि नहीं खुली हुई थी, हमें समझ नहीं थी। मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। बहुत बड़ी चीज है। इस आजादी को आप समझिए जो मसीह ने आपको दी है। इसलिए कोई भी चीज हमें बंधन में नहीं डाल सकती है, कोई भी चीज हमें बांध नहीं सकती है, क्योंकि हम आजाद हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको पता है, यीशु मसीह किसको सबसे पहले स्वर्गलोक लेके गए थे? कोई बताएगा? यीशु मसीह के साथ सबसे पहले स्वर्गलोक कौन गया था? चोर। हालेलुया। आमीन। क्यों गया था? क्योंकि वो आजाद हुआ क्रूस पर। उसने अपना इनकार किया, उसने स्वीकार किया कि यस, मैं गलत हूं। आप किस बात से बंधे हुए हैं? क्योंकि आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि मैं गलत हूं। आज भी यही अहम चल रहा है। आज भी हम बंधन में हैं घरों में, क्योंकि हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हम गलत हैं। चोर ने सबसे बड़ी बात क्या की थी? मैं चोर हूं। दूसरे चोर ने नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरे चोर ने कहा ठीक है, मैंने गलती की है, लेकिन उस आदमी की वजह से मैंने गलती की है, इसकी वजह से मैंने गलती की है, उस धनी आदमी की वजह से गलती की है, मेरे पेट की वजह से मैंने गलती की है। और आज भी यही हो रहा है। हम अपनी गलतियों को नहीं मान रहे हैं, इसलिए हम दूसरे चोर की तरह हैं, जो मान नहीं रहा है। अपने घर में मान नहीं रहा कि मैं गलत हूं, मेरी गलती है, मान नहीं रहा है। इसलिए वो अब आज भी आजाद नहीं है। वो चोर पहला क्यों आजाद हुआ? क्योंकि उसने माना कि मैंने गलत किया है। आमीन। सबसे बड़ी चीज है, यही तो प्रभु सिखा रहा है। यही तो हमारे सबसे बड़ी आजादी दी है। एक्सेप्टेड। आपसे गलती हुई है, एक्सेप्टेड। परमेश्वर माफ करेगा। हम मनुष्यों के निगाहों में आजाद होना चाहते हैं। हम मनुष्यों की निगाहों में अपने आप को बना के रखना चाहते हैं। खैर, आजादी क्या है? हम स्वीकार करें कि मैं कौन हूं। समझिए आप आजादी के बारे में। हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। आज का जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है, बहुत अच्छा है। जब हमें आशीष मिलती है, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आशीष पाते हैं, आशीष पाने से पहले हमारा स्वभाव कैसा होता है
और आशीष पाने के बाद, मिलने के बाद हमारे स्वभाव में कितना परिवर्तन आता है। आज का यही टॉपिक है। और जो हमारा बदला हुआ स्वभाव है वो हमको नीचे गिरा देता है। हमें आशीष कब मिली थी? जब हम दीन थे, जब हम नम्र थे, जब हम परमेश्वर से कह रहे थे कि हम कुछ नहीं है, हमें आशीष दीजिए, हम पर कृपा करिए, हम कुछ नहीं है, हमें बनाइए। और जब वो आपको बनाता है तो वो आशीष आपके अंदर घमंड लाता है कि मैं कुछ हूं, मेरे पास है। और वहीं पर परमेश्वर का अनुग्रह रुक जाता है। वहीं पर परमेश्वर का अनुग्रह रुक जाता है। आमीन। आज हम हाजिरा से सीखेंगे। हाजिरा का नाम याद है? प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम हाजिरा से सीखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है। उत्पत्ति 16:4 से पढ़ेंगे हम। 4, 5, 6, 4 से पढ़ेंगे जल्दी से, और अच्छा पढ़िएगा, जोर से पढ़िएगा, नहीं तो मैं पढ़ने लगूंगा। वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तब सारे ने अब्राहम से कहा, यहाँ पर ये क्यों हुआ? क्योंकि हाजिरा मिस्र की दासी, मिस्र से आई थी, और मिस्र में ये प्रथा थी कि अगर आप माँ नहीं बन रहे हैं तो आप दासी से भी बच्चा जन्म सकते हैं। हालेलुया। ये और देश में नहीं थी प्रथा, ये मिस्र में थी। हालेलुया। इसलिए मिस्र से हाजिरा आई थी। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता था कि इब्राहिम मिस्र जाए। हम कई बार गलती करते हैं, जो नहीं चाहता है परमेश्वर करते हैं और हम भुगतते हैं। इसलिए इसहाक को 26वें अध्याय में परमेश्वर ने मना किया कि तू गरार देश में रहे, मिस्र मत जा। अकाल था, इतना बड़ा अकाल, पहले से ज्यादा अकाल था, लेकिन परमेश्वर ने मना किया तू गरार में ही रहे, अकाल के दिनों में तू रहे, लेकिन मिस्र नहीं जाना है। इब्राहिम मिस्र गया और वहां पर हाजिरा मिली, नौकर, एक दासी के रूप में। और हाजिरा ने सारा को बताया कि अगर आपके बच्चा नहीं हो रहा है तो आप दासी के द्वारा भी बच्चा ले सकती हैं। और 16वें अध्याय में उसने, सारा ने भेजा इब्राहिम को कि जा तू दासी से, हाजिरा से एक बच्चा उत्पन्न कर। उसने इजाजत दी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रथा में था कि मालकिन की इजाजत जरूरी है। अब यहां पर उसने क्या देखा कि और वो हाजिरा के पास गया। कौन? इब्राहिम। और हाजिरा गर्भवती हुई। जब उसने देखा कि मैं गर्भवती हूं, तब वो अपनी स्वामिनी को तुच्छ समझने लगी। आमीन। हाजिरा ने कब आशीष पाया? जब वो दीन बनी, जब उसने अपने आप को समर्पण किया, तभी आशीष पाया। हेलो, हाँ के ना? उसने बच्चे का आशीष कब पाया? जब उसने समर्पण किया। जब तक एक औरत समर्पित नहीं करेगी अपने आप को, आशीष कैसे पाएगी? हालेलुया। तो जब उसने आशीष पाया तो उसने अपने आप को समर्पण किया और वो गर्भवती बनी। लेकिन जैसे ही उसे आशीष मिला, उसके अंदर घमंड आ गया कि मैं मां बन रही हूं, मेरे पास एक नाम है, जो मेरी मालकिन है वो मुझसे कमजोर है, वो कम है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तब सारे ने इब्राहिम से कहा, मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है वो तुझ पर हो। क्यों कहा सारा ने ऐसा? देखिए, सारा ने अपने पति को भेजा हाजिरा के पास, और हाजिरा से बच्चा हुआ। हालेलुया। और हाजिरा ने सारा को तुच्छ दृष्टि से देखना शुरू किया। सारा ने समझा कि इब्राहिम हाजिरा के अंडर आ गया है, मुट्ठी में आ गया है, और इब्राहिम ने ही इसको उकसाया होगा, तब इसने मेरी बेइज्जती की है। तब वो यहां पर कहती है कि जो मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है वो तुझ पर हो, तेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि तूने उसको कहा होगा धन्यवाद कि तू बन गई, सारा नहीं बन पाई, लेकिन तू मां बन गई। आमीन।
और आज तेरी हिम्मत ऐसी हुई, हाजिरा की हिम्मत हुई कि उसने मुझे कुदृष्टि से देखा। हालेलुया। देखिए ये सब चीजें कब होती हैं? जब आप विश्वास नहीं करते। ये क्यों होती हैं आपस में चीजें? जब आप विश्वास नहीं करते। सबसे पहले आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। अगर सारा ने परमेश्वर पर विश्वास किया होता तो उसने इब्राहिम को नहीं भेजा होता। जब से इब्राहिम उर देश से आया था अब तक 4 वाचाएं परमेश्वर उसके संग बांध चुका था। 4 वाचाएं। हालेलुया। लेकिन सारी वाचाओं को इब्राहिम ने और सारा ने तोड़ दिया, स्वीकार नहीं किया, और आज उसको ऐसी दृष्टि का सामना करना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि तब सारे ने इब्राहिम से कहा कि मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है वो तुझ पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी बाहों में सौंप दिया है, पर अब उसने देखा है कि वो गर्भवती है तो उसकी दृष्टि में मैं तुच्छ हो गई। यहोवा तेरे और मेरे बीच न्याय करे। परंतु इब्राहिम ने सारे से कहा कि देख, तेरी दासी तो तेरे अधीन है, तेरी दृष्टि में जो ठीक हो उसके साथ कर। अतः सारे उसके संग कठोरता का व्यवहार करने लगी और वो उसके पास से भाग गई। 7वां, तब यहोवा के दूत ने उसे शूर के मार्ग पर जंगल में एक स्रोत के पास पाकर कहा, हे सारे की दासी, तू कहां से आ रही है और कहां जा रही है? इंटरेस्टिंग। आमीन। हाजिरा सारा के पास से भाग गई, भाग के आ गई, लेकिन हाजिरा ये भूल गई कि उसकी आइडेंटिफिकेशन सारा के संग जुड़ी हुई है। वो अकेली कुछ भी नहीं है। आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? आपने कभी सोचा है कि आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? आप किसके संग जुड़े हैं तो आपकी आइडेंटिफिकेशन है। आज आप अपने माँ बाप के साथ हैं तो आपकी आइडेंटिफिकेशन है। आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? सारा, हाजिरा वहां से निकल के भागी और दूत ने कहा सारा की दासी, तू कहां से आ रही है और कहां जा रही है? आमीन। जब हम अभिषिक्त, जब हम अपने आशीष को छोड़कर एक रेगिस्तान की ओर बढ़ते हैं, अंधकार की ओर बढ़ते हैं, तो दूत कहता है तू कहां से आ रही है, उसको याद दिला रहा है। क्या उसको पता नहीं है दूत को कि कहां से आ रही है? क्या परमेश्वर को नहीं पता कि वो कहां से आ रही है? उसको पता है, वो याद दिला रही है तू कहां से आ रही है, पता है, और कहां जा रही है। आमीन। कई मसीहों के संग ऐसा होता है। जब आप आशीष पा लेते हैं, जब आप ऐसा आशीष पा लेते हैं जिसको आपको उम्मीद नहीं होती है, तो आप में घमंड आ जाता है। आप पहली अपनी स्थिति को भूल जाते हैं। आप पहले जब आपने आशीष पाई थी, जब आप थे तो आप क्या थे, आप भूल जाते हैं। वो याद दिलाने की कोशिश कर रहा है परमेश्वर, हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहां से आ रही है और कहां जा रही है? हाजिरा ने क्या कहा? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के पास से भाग आई हूं। तब यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और अपने आप को उसके अधीन कर दे। आमीन। अधीन कर दे। जब तूने आशीष पाई थी तो क्या था? तू अधीन थी। हेलो। जब आप आशीष पाते हैं तो परमेश्वर के क्या होते हैं? आप अधीन होते हैं। जब आप आशीष पाते हैं परमेश्वर से तो आप क्या होते हैं? अधीन होते हैं। तो जब उसने आशीष पाई थी वो अधीन थी, लेकिन जैसे ही आशीष उसने पाली उसमें घमंड आ गया। यही परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि जब तक आपके पास आशीष नहीं थी आप अधीन थे, आप दीन थे, लेकिन जैसे ही आपके पास आशीष आ गई आप में घमंड आ गया। लेकिन यहां पर यहोवा क्या कहता है? परमेश्वर क्या कहता है कि जा, सारे के पास जा और उसके अधीन रहे, क्योंकि परमेश्वर का नियम है।
एक नियम होता है ना, आशीष, आपको पता आशीष क्यों मिलती है? उसका नियम है, एक नियम है। जब तक आप दीन और नम्र नहीं होंगे तब तक परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में काम नहीं करेगा। याद रखिए, जब तक आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, नया नियम उठा के देख लीजिए, पुराना देख लीजिए, जहां आपके अंदर घमंड आएगा परमेश्वर का अनुग्रह रुक जाएगा। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में रुक जाएगा जहां घमंड आया आपके अंदर। याकूब 4:6 पढ़िए, याकूब 4:6। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। अगर आपके संग अनुग्रह नहीं हो रहा है, अगर आप नहीं देख पा रहे हैं परमेश्वर का अनुग्रह, तो आप अपने आप को जांचिए। कहीं आपके जीवन में कहीं घमंड तो नहीं आ गया है? कहीं आपकी नौकरी आपके जीवन में घमंड तो नहीं लेकर आ गई है? कहीं आपका धंधा जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है उसमें घमंड तो नहीं आ गया है? कहीं आप जिस बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे थे उस बीमारी को आशीष परमेश्वर ने दिया, घमंड तो नहीं आ गया आपके अंदर? क्योंकि जब आपके अंदर घमंड आएगा दीनों पर अनुग्रह रुक जाएगा। हालेलुया। वो यीशु मसीह जो अपने चेलों से बहुत प्यार करता था और जब मर के जिंदा हुआ, एक बार नहीं 3 बार वो पतरस के पीछे पीछे जा रहा है, उसको बताने के लिए कि तू मुझसे प्यार करता है। उसे शिक्षा दे रहा है, उसे बता रहा है। ऊपरी कोठरी में आया, हालेलुया, उस मार्ग पर मिला, तिब्रियास झील पर मिला, उसके पीछे पीछे है। वो यीशु मसीह जो पतरस को बहुत चाह रहा था, वो चाहता था कि पतरस मेरे साथ रहे। वो यीशु मसीह पतरस को क्यों नहीं बचा पाया जो इतना चाह रहा था? प्रेज़ द लॉर्ड। मर के उठने के बाद उसने पहले ही मरियम मगदलिनी से कहा कि जा पतरस को बोल के मैं जी उठाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो इतना पतरस से प्यार कर रहा था तो पतरस को बचा क्यों नहीं पाया? जब वो इनकार करने जा रहा था उस क्यों नहीं रोक पाया? क्योंकि पतरस के अंदर घमंड आ गया था। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर दीन और नम्र लोगों पर ही अनुग्रह करता है। अगर आपके अंदर घमंड है, अभिमानियों का परमेश्वर विरोध करता, लिखा हुआ है। हमें वचन को समझना पड़ेगा, हमें परमेश्वर के तरीके को समझना पड़ेगा। अभिमानियों का विरोध करता है परमेश्वर और दीनों पर अनुग्रह करता है। अगर आपके जीवन में कोई भी बात घमंड लाती है तो आप खतरे में हैं। आप सोचते हैं कि मैं बहुत खूबसूरत हूं, आपकी खूबसूरती आपके जीवन में घमंड ला रही है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए बंद हो जाएगा। आपकी नौकरी आपके लिए घमंड ला रही है, परमेश्वर का अनुग्रह रुक जाएगा। आपका धंधा बढ़ रहा है और आपके अंदर घमंड आ रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह रुक जाएगा। क्योंकि अभिमानियों से परमेश्वर नफरत करता है। पहला पतरस 5:5 पढ़ लीजिए, सेम वचन है, सेम वचन है। याकूब 4:6 और पहला पतरस 5:5 सेम वचन है। आप सोचिए, पवित्र आत्मा ने नए नियम में 2 बार सेम वचन क्यों रखा? पवित्र आत्मा ने लिखी है ना ये किताब। ये बाइबल किसने लिखी है? पवित्र आत्मा ने। किसने लिखी? पवित्र आत्मा ने लिखी है ना। तो सेम वचन क्यों लिखा? क्योंकि कितना इंपॉर्टेंट है ये। पढ़िए पहला पतरस 5:5। इसी प्रकार है नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन
तुम सब के साथ एक दूसरे की सेवा करने के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। अभिमानियों का विरोध करता है। परमेश्वर आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा अगर आपके अंदर घमंड है। परमेश्वर आपके विरोध में खड़ा होगा। देखिए आप, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों हम घमंड हमारे अंदर क्यों आता है? क्योंकि हमने अपनी इमारत नहीं बनाई है। हमने बुनियाद हासिल कर ली है लेकिन हमने इमारत नहीं बनाई। हम इमारत नहीं बना रहे हैं, हम बुनियाद से खुश हैं क्योंकि बुनियाद हमें अपने आप मिली है, हमारी मेहनत से नहीं मिली है, परमेश्वर की कृपा से मिली है। इफिसियों 2:8-9, इफिसियन 2:8 और 9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। आमीन। लोग इससे बहुत संतुष्ट हैं और बहुत सच्ची बात है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। 9वां पढ़िए। और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। आमीन। हमें घमंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कर्मों के द्वारा हमने उद्धार नहीं पाया है, ये परमेश्वर की कृपा है। लेकिन क्या किया? हमने विश्वास किया। हमने विश्वास किया कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा है। हमने विश्वास किया कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हम पापों श्रापों से मुक्त हो जाएंगे। हमने विश्वास किया। जैसे ही हमने विश्वास किया उसके अनुग्रह ने काम किया, उसके अनुग्रह ने काम किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक वचन में आपको और बताना चाहता हूं, मत्ती 11:28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। किससे आप क्या परिश्रम कर रहे हैं? आप किस चीज का परिश्रम कर रहे हैं? अभी भी हम पवित्र होने का परिश्रम कर रहे हैं, अभी भी हम मसीह बनने का परिश्रम कर रहे हैं। हम मसीह हैं कि नहीं है? अभी भी हम कश्मकश में हैं, जबकि बाइबल में लिखा हुआ है कि आपके पाप माफ हो चुके हैं। हम अभी भी कश्मकश में हैं और लड़ रहे हैं रोज। उससे विश्राम परमेश्वर आपको देगा, उन बातों से परमेश्वर आपको विश्राम देगा। हालेलुया। उस बात से विश्राम देगा कि आप परिश्रम मत करिए, आपने कुछ नहीं किया, परमेश्वर ने आपको माफ किया। हालेलुया। परमेश्वर आपको हर बात के लिए जो आपने की है या जो कर रहे हैं या जो करने वाले हैं, उन सारी बातों से परमेश्वर आपको माफ कर चुका है। हम अपने आप में रोज एक संदेह की आत्मा लेकर आता है शैतान, और रोज हम कमजोर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? उसका रीजन है, उसका जो रिजल्ट है वही है। 29वां पढ़िए, 29। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, आमीन, और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन से दीन हूं। आमीन। आप सीखना नहीं चाहते? बाइबल में पहली दफा यीशु ने कहा है मुझसे सीखो। पूरे नए नियम में यीशु मसीह ने कहीं नहीं कहा मुझसे सीखो। मेरा जुआ उठाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बहुत पहले इसके बारे में बता चुका हूं। मेरा जुआ उठाओ, यीशु का जुआ हम जब उठाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। एक किसान जुआ जब 2 बैलों पर रखता है, 2 बैलों पर, 2 गांव पर रखता है और उनके द्वारा हल खेदता है, हल जोतता है, ठीक है। तो यीशु का जुआ जब एक जुए का हिस्सा यीशु के ऊपर है और एक जुए का हिस्सा आपको लेना है अपने ऊपर। आमीन। जब एक जुए का हिस्सा आप लेंगे और एक जुए का हिस्सा यीशु के ऊपर होगा, और तब आप उससे सीखेंगे। क्या सीखेंगे? उसकी गति के अनुसार चलना, उसके मार्ग पर चलना। आपको 2 बातें करनी है।
जैसे यीशु मसीह चल रहा है वैसे आपको चलना है। जिस दिशा में यीशु मसीह चल रहा है उस दिशा में आपको चलना है। आपको कुछ नहीं करना है। हम यहां बंधन में हैं, इसी बात में हम आजाद नहीं हैं। हम अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं और शैतान हमें बुद्धि देता है कि हम ज्यादा समझदार हैं। हम कभी कभी समझते हैं कि हम यीशु से ज्यादा समझदार हैं, इसलिए वो कहता है मेरा जुआ उठाओ और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में दीन और नम्र हूं। आमीन। यानी कि वचन में क्या कह रहा है वो, कि जब तक आप दीन और नम्र नहीं बनेंगे आप आशीष नहीं पाएंगे। जब तक आप दीन और नम्र नहीं बनेंगे आप परमेश्वर का अनुग्रह नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे आप। प्रेज़ द लॉर्ड। हम चर्च आकर वचन पढ़कर और वचन को समझकर प्रार्थना करके हम समझते हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी इमारत नहीं बना रहे हैं। हमारे लिए कुछ काम है। परमेश्वर ने हमको चुना, परमेश्वर ने हमको बनाया, ठहराया भी, लेकिन उसके बाद हमें अपना काम करना है। दूसरा ये इफिसियों 2:10 हमारे लिए काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने विश्वास के द्वारा अनुग्रह से आशीष पाया है, ये बात सही है, लेकिन 10वां क्या कहता है इफिसियों 2:10? क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम अपने बनाए हुए नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने हमें अन्य जाति बनाया है, उसने हमें नई सृष्टि बनाया है। हेलो, हाँ के ना? उसने हमें नई सृष्टि बनाया कि नहीं बनाया? हम क्या पहले थे? हम अपने आप बन सकते थे? नहीं। उसने हमारे पापों को माफ किया, उसने हम पर कृपा की, उसने हमें नई सृष्टि बनाया। तो क्या कहता है कि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु के में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। अब आप जब ये 10वां वचन अपने जीवन में लागू करेंगे, इसका मतलब आप काम करेंगे। आपके लिए काम है। कौन से काम है? भले काम है, जिन कामों को कर कर आपको इमारत बनानी है। अभी आपकी इमारत नहीं है क्योंकि आप कोई काम नहीं करना चाहते। आपने कहा कि ओके, मैं आजाद हूं, मैं पवित्र हूं, मैं धर्मी हूं, परमेश्वर ने कहा है मुझे स्वर्ग लेकर जाएगा, और यही सोचकर आप धरती पर बैठे हुए हैं। इसलिए मत्ती 11:29 कि मुझसे सीखो, आप सीखना नहीं चाहते, इसलिए दूसरा विश्राम आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप उससे सीखना नहीं चाहते। क्योंकि आप क्या समझते हैं कि उसका जुआ बहुत बहुत यार प्रॉब्लम है, बहुत भारी है यार, उसके वचन पे चलकर हम जिंदगी जिए। नहीं यार, कैसे हो सकता है? बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल धोखा नहीं देना, बिल्कुल मन साफ रखना है, बिल्कुल किसी गलत आदमी के संग नहीं रहना है। तो हम कैसे रहेंगे? ये तो बहुत मुश्किल है, हम कैसे काम करेंगे? लेकिन तीसरा वचन क्या है? 30वां मत्ती 11:30 क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। सहज है, वो कह रहा है सहज है। आपको डिफिकल्ट लग रहा है, उसका जुआ सहज है, उसकी आज्ञाएं सहज है, उसके वचन सहज है, लेकिन आपको टेंशन हो रही है क्योंकि आप उस पर चलना नहीं चाहते। आप चाहते मैं अपनी बुद्धि से काम करूं, मैं कमा के दिखाऊंगा, बस परमेश्वर का आशीष मिले, मैं कमा लूंगा। आप परमेश्वर के अनुसार चलना नहीं चाहते। आप अगर बिजनेस परमेश्वर के अनुसार करेंगे तो ही सफल हो पाएंगे। अगर आप सिर्फ प्रार्थना करेंगे
कि परमेश्वर के नाम से अपने बिजनेस के लिए और करेंगे अपने मन की, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं। लेकिन अगर आप परमेश्वर के अनुसार, वचन के अनुसार बिजनेस करेंगे तो आप सफल होंगे। क्योंकि हम मुश्किल समझते हैं, क्योंकि हम संसार को इंप्रेस करना चाहते हैं। हमारे लिए संसार बहुत इंपॉर्टेंट है यार। जो हमें 30,000 दे रहा है, जो 50,000 दे रहा है, जो रोज का 5,000 रुपए दे रहा है, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ये भूल जाते हैं उस बंदे से मिलाने वाला कौन है। हालेलुया। उससे मिलाने वाला कौन है? परमेश्वर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी के साथ काम मत करिए, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, कोई भी दिशा में, कोई भी क्षेत्र में, वो कब होगा? जब आप अपनी दीनता और नम्रता को छोड़ देंगे। और जैसे ही आपने अपनी दीनता और नम्रता को छोड़ा, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बंद हो गया, बंद हो गया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे भाई, जो आप यहां बैठे हुए हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो रोज आपको उठाता है, आपसे कहता है कि मेरा नाम लो, आपको बुद्धि देता है, समझ देता है। ये परमेश्वर का अनुग्रह। आप सोचिए, आप जाइए, कभी आप किसी जेल में गए हैं? आप जाइए, मैं गया हूं भाईखला जेल में सुसमाचार बांटने के लिए। 100 में से मैं आपको सच कह रहा हूं, कम से कम 50% ऐसे लोग हैं जो अनजाने में फंस गए, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, थोड़ा सा गुस्सा हुआ, थोड़ा सा, और आप ये सोचेंगे ये तो मैं रोज करता हूं यार, ये तो गुस्सा लड़ाई घर में रोज ही होता है। लेकिन वो फंस गए क्योंकि उनका परमेश्वर का अनुग्रह उनके साथ नहीं था। आप बच गए क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है। आप नहीं जानते हैं उसका अनुग्रह। धन्यवाद। वो आपकी कोई इच्छा पूरी करे या ना करे, उससे कहिए परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे साथ रहे, बस, और कुछ नहीं चाहिए। उसका अनुग्रह ही आपका खजाना है, उसका अनुग्रह। इसलिए परमेश्वर ने, स्वर्गदूत ने हाजिरा से कहा, जाओ और उसके अधीन बनो, तभी तुम्हें आशीष मिलेगा। नम्र बनो, अपने स्वभाव को बदलो। और यीशु मसीह आपसे कितनों से कहना चाहता है, अधीन बनो। अगर आप में घमंड है, तोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। किसी भी बात का घमंड अगर आपके अंदर आ रहा है, इस समय आजाद करिए अपने आप को। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, अधीन बनो, नम्र बनो, दीन बनो, तभी तुम आशीष पाओगे, तभी तुम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करोगे। किसी भी बात का, कोई भी गलत विचार जो मेरे अंदर घमंड लेके आए, हमको वो भी नहीं चाहिए। आमीन। तब परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा आपके साथ चलेगा, हमेशा आपके साथ चलेगा। हालेलुया। अपने अंदर परमेश्वर के लिए दीनता लाइए। क्रूस हमें बताता है कि हम कुछ भी नहीं हैं। मत समझिए अपने आप को। कल हमारे पास 5 रुपए थे, आज हमारे पास 5 लाख हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग। अपने अंदर वही स्वभाव लाइए। प्रभु से बोलिए कि प्लीज, आपने मुझे आशीष दी है परमेश्वर,
आपने मुझे पैसा दिया है, लेकिन प्लीज मेरे अंदर वही मनोभाव रहे, वही मेरे अंदर परमेश्वर दीनता और नम्रता रहे जो पहले थी। क्यों इफिसियों की कलीसिया को परमेश्वर कहता है कि अपना पहला प्रेम जो तेरा था कहां गया, उसको ला। पहला प्रेम भूल गए आप। क्यों भूल गए? क्योंकि घमंड आ गया। आपको लगा कि हम तो सब कुछ जान गए हैं। इफिसियों की पत्री को परमेश्वर ने लिखा कि तेरा पहला प्रेम कहां गया है। प्रकाशित वाक्य 2:4 में पढ़ लीजिएगा। कहां है तेरा पहला प्रेम? अगर तेरा पहला प्रेम नहीं आया तो तुझे निकाल बाहर करूंगा मैं। चाहे कितना पुराना कलीसिया क्या, चाहे कितना पुराना मसीह क्यों नहीं हो, 30 साल 40 साल 50 साल का मैं मसीह हूं, मैं हजारों आत्माएं लेकर आया हूं, दान दशांश भी देता हूं, सब कुछ देता हूं। यीशु कहता है मैं तुझे नहीं जानता हूं, नहीं जानता हूं, क्योंकि तेरे अंदर घमंड आ गया है। तेरा पहला सा दीन था, पहले सी नम्रता अगर तेरे अंदर नहीं है तो तू मेरा चेला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आज हमने कुछ सीखा? हालेलुया। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। आमीन। दीनता और नम्रता अपने अंदर लेकर आइए। हालेलुया।